शहर कराची में बढ़ती हुई क्राइम की वारदातें। आए रोज डाकू किसी न किसी शहरी को नकदी से महरूम करने के साथ साथ उसको जिंदगी से भी महरूम कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं को पुलिस से आमना सामना हो गया। गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में पुलिस से मुकाबले में 2 जहन्नुम वसूल हुए और 1 जख्मी हुआ। एसएचओ साहब, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। 3 डाकू हैं, शहरी उनके ऊपर खड़े हुए हैं, तीनों को गोलियां लगी हुई हैं, जिसमें से 2 जहन्नुम वसल हो गए और 1 जो है वो अब तक जख्मी है। एक पुलिस एहलकार भी जो है उसके अंदर जख्मी हुआ, कांस्टेबल। ये सारा मामला और वाकया था क्या? ये 28 तारीख का वाक़या है। रोज़े के बाद जो है ना तकरीबन सन्नाटा होता है, तो उसके बाद जैसे ही तकरीबन 7:45 बजे का टाइम था, तो हमारे 4 जवान थे 2 बाइकों पे। तो उन्होंने एक इतला सुनी, इसी पे उन्होंने एक 125 को देखा। 3 बंदे थे, जिस पे हमारे हेड कांस्टेबल थे अफजल नस्सर, जिसने उसको रोकने की कोशिश की, तो उसी टाइम उसी को सीधा फायर लगा दिया, जो दाएं टांग में उसको लगा, जिस पे हमारे जवानों ने जवाबी फायरिंग कर दी अपने जान के बचा के खातिर। तो इसमें वो 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। AGPR वाली गली से तकरीबन इनकी मुकाबला शुरू हुआ है, तो तीनों को उन्होंने पकड़ लिया। डाकुओं ने जो पहले फायरिंग की, तो वो पुलिस एहलकार को गोलियां जो लगी, उसका नाम क्या था और कहां कहां पर गोलियां लगी, और अब उस पुलिस एहलकार की हालत खतरे से बाहर है या वो कशमकश की जिंदगी में है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, अभी वो माशाल्लाह घर पहुंच गया है, सही सलामत है। पहले ही उसने जैसे रोका तो पहले ही उसने 3 फायर लगाए हैं, जो उसके दाएं टांग में लगे हैं। ठीक है जी। ये जो डाकू थे 3, इनका ताल्लुक कहाँ से था और क्या मुकदमा नंबर दर्ज किया गया है, कौन सी दफात लगाई गई है और इन डाकुओं को कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं? हाँ, तकरीबन डाकुओं को भी टांगों में भी गोली है, पेट में भी गोली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्राइम नंबर है 302 और ड्यूटी अगर 353, 324, 34 ये हमारे वो हैं। और 3 मुकदमे अलहदा हैं जो इनसे अनलीगल असला मिला है, 23A का, जिसको हम तीनों के पास असला था? जी बिल्कुल तीनों अंदर गोलियां थी? जी बिल्कुल गोलियां उन्होंने हलाई, उधर से खोल मिले। और इन डाकुओं की उम्रें कितनी हैं जो 2 हलाक हो गए और 1 जख्मी है? सर तकरीबन इनकी उम्रें 25 से 30 तक के दरमियान है। ठीक है जी 2 भाई थे, एक मुजफ्फरगढ़ का है, पीछे रहते थे, इधर नॉर्थ कराची में ही था, और 2 भी इधर ही रहते हैं, कराची के ही हैं तकरीबन, तीनों ही है। ठीक है। जब ये इतलात आपके पास मौसूल हुई और आला अफसरान तक ये इतलात मौसूल हुई कि डाकुओं के साथ मुकाबला हो गया और एक कांस्टेबल भी शदीद जख्मी है, तो अस्पताल में DIG साहब भी उनके इयादत के लिए गए? बिल्कुल हमारे SSP साहब आए, हमारे DIG साहब आए, और बिल्कुल उसी टाइम से मुसलसल राब्ते में थे। तो आगा खान में हमने उसको पहुंचाया, बाकी जो डके थे उनको हमने जना अस्पताल हम खुद ही उधर पहुंचाए। ये जो 2 डकैत हैं जो मौके पर हलाक हुए, ये मौके पर ही हलाक हो गए थे या अस्पताल जाते हुए हलाक हुए? नहीं, ये जाते हुए हलाक हुए, मौके पे बिल्कुल नहीं हुए थे। सर ये बताएं, अफ्तार के फौरन बाद का वक्त था? हाँ, अफ्तार के बाद तकरीबन सन्नाटा होता है ना, हर आदमी अपने घर पे इफ्तारी के चक्कर में होता है, तो ये उसी टाइम निकलते हैं। माह रमज़ान में और ईद से कबल जो है वो ये डाकुओं का जो पसंदीदा जो वक्त है वारदात करने का, वो यही होता है कि वो अफ्तार के फौरन बाद, ये अफ्तार से 5 मिनट पहले, चूंकि लोग सन्नाटा होता है, अपनी अफ्तार की तैयारी में होते हैं, तो ये लोगों को टारगेट करते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद थी और इनका आमना सामना हो गया और मुकाबला हो गया। हाँ तो कोई शहरी तो जख्मी नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी कोई खरास भी नहीं आए, उन्होंने बड़ा हमसे ताउन किया शहरियों ने। तो ये अब्दुल साहब, कितनी देर तक जो है वो डाकुओं को और पुलिस का मुकाबला चलता? सर तकरीबन ये चला है 8:05 से शुरू हुआ है, तकरीबन 8:40 पर इन्हों को हॉस्पिटल ले गए। इन तीनों डाकुओं का ताल्लुक सिंध से बाहर था, कराची से बाहर? जी बिल्कुल, पंजाब से। अच्छा, ये इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अब तक आपको मिला है अभी तक, इब्तदाई तहकीकात करने के बाद, के माजी में भी ये वारदातें करते रहे? नहीं, हम CRO रिकॉर्ड लेने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। जो इनके पास से असला बरामद हुआ है तीनों डाकुओं के पास से, ये लाइसेंस याफ्ता था या गैर कानूनी असला था? नहीं, बगैर लाइसेंस के थे ये, तीनों बगैर लाइसेंस के। और जो इनके पास से 125 एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो चोरी की थी, छीनी हुई थी या अपनी थी इनकी? सही नहीं, उनका भी CRO हम ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा वायरल है, गुलिस्तान जौहर में जो डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ और 2 डाकू जो है वो जान बहक हो गए, 1 जख्मी है अस्पताल में, और इसके साथ साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी जो है वो जख्मी हुआ डाकुओं की फायरिंग से। क्योंकि जब पुलिस एहलकारों ने डाकुओं को रुकने का इशारा किया शक की बुनियाद पे, क्योंकि मेरा ख्याल एक वायरलेस कॉल चल गई थी कि एक 125 पे 3 डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, क्या मामला था? हाँ बिल्कुल, वालिस पे इन्होंने करा था, तो उसी वालिस पे हम भी गए थे। तकरीबन शारा फैसल की भी पुलिस पहुंची थी, तो हम भी पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी नुकसान इतना नहीं हुआ। बहरहाल शक की बुनियाद पे जी पुलिस ने उन तीनों जो मोटरसाइकिल पर सवार
मशकूक 3 जो अफराद थे उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो शदीद जख्मी है और फिर पुलिस के जो दीगर जवान थे उनका डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ और तीनों को गोलियां मारी गई। शहरी वहां जो है वो जमा हो चुके थे उस स्पॉट पर, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस को, आला अफसरान को इस हवाले से बड़ी मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी कि वो इन डाकुओं का और कराची का जो जितना भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने में जिन लोगों का किरदार है, सिंध पुलिस के ऑफिशल्स को चाहिए कि वो इसके लिए अच्छी और मौसर हिकमत अमली अपनाएं, ताकि पुलिस के जवानों की ज़िंदगी भी महफूज रहे और डाकुओं का भी किला खमा किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को गुलिस्तान जौहर थाने से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।